आ जाओ सभी, टेस्ट को सोल्व करते हैं जो आपको दिया था ना, आज उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी से ना रिक्वेस्ट है, जिसने पहले जो वीडियो अपलोड है सारी वो नहीं देखी है, नोट्स नहीं पढ़े हैं और टेस्ट भी अटैम्प्ट नहीं किया है, वो इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, ऐसे आपकी डायरेक्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले वो चीज़ें करो, तब आपके जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होती है, लर्निंग है आपकी, जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो चलना है। ठीक है, एक रजिस्टर भी आप साथ में रखे अपने, एक रफ नोटबुक बना ले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंस ऑफेंस। ऑफेंस का पूछा है कि कौन सी जो सेक्शन है वो ऑफेंस को बता दे। देखो, एक है ऑफेंस और इसी से आगे है ओमिशन, 2 एफ है 2 एम है, ओमिशन एक ऐसे। ठीक है, तो ये ऑफेंस 24 में है और ओमिशन जो है 25 में है, 2 की। तो 2 की 24 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द टर्म हार्बर इज डिफाइंड इन। आश्रय शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो देखो, ये दी गई है 2 की 13 में। तो हार्बर से क्या मतलब है? हार्बर ये नहीं होता कि आपने किसी को शरण दे दी घर में रुकने के लिए, वो हार्बर हो गया। आपने अगर उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी मदद करी है, आपने उसको पैसे दिए हैं, आपने उसको खाना दिया है, आपने उसको पानी दिया है, आपने उसको गाड़ी दी है, या आपने उसको घर में रुकने के लिए जगह दी है, कपड़े दिए हैं, या आप उसको छोड़ कर आए हैं, कन्वेंस दिया है, तो वो सब भी हार्बर में आता है। ठीक है, और इसकी जो सजा मिलती है वो है 249 में, 249 BNS। ठीक है, लेकिन इसमें एक वो भी है, एक्सेप्शन भी है एक, जो स्पोज है, स्पाउस जो है उसके लिए इसमें छूट है। ठीक है ना, ये हस्बैंड और वाइफ, एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, मान लो हस्बैंड ने कोई क्राइम किया और वाइफ ने उसको अपने घर में रख लिया, तो वाइफ को छूट है। ठीक है ना, ऐसे ही हस्बैंड को भी छूट है, अगर वाइफ कुछ क्राइम करके, मर्डर करके या कुछ भी करके घर में आ जाती है और वो उसको छुपाती है, पुलिस को नहीं बताती है, और तो वो एक इसको छूट मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस सेक्शन से जो है हस्बैंड को या वाइफ को छूट मिलती है। ठीक है, बाकी सब इसमें शामिल है, बाकी सबको सजा मिलेगी। तो 2 की 13 में तो इसको डिफाइन किया गया है हार्बर क्या है, और 249 में इसकी सजा है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश के अंतर्गत कार्य करता है तो कौन सी धारा उसे सुरक्षा देती है? देखो, हमने एक चैन बना के पढ़ी थी ना, सेक्शन 14, 15, 16 और 17, तीनों याद की थी। इसमें क्या है? पुलिस। इसमें क्या है? पब्लिक। ठीक है, और इसमें क्या है? जज। और इसमें क्या है? ऑर्डर ऑफ जज, या कोर्ट के ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जज या कोर्ट। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत कोई कार्य करता है तो ऑर्डर ऑफ जज कोर्ट के आदेश से करता है, तो 16। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 16। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ चाइल्ड ऑफ 9 ईयर कमिट्स थेफ्ट बट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो देखो, इसमें हमने दो सेक्शन एक साथ याद करी थी, 20 और 21। 20 में क्या है? 7 ईयर। ठीक है, और 21 में क्या था? 7 ईयर से 12 ईयर तक। इसमें क्या था? इसमें था कि उसका जो 7 साल से 12 साल के बीच है, उसको देखा जाए कि वो परिपक्व है नहीं है, उसको अपराध की समझ है या नहीं है, तो वो जो है वो देखा जाता है 21 में। तो इसमें बता दिया कि वो
कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कॉन्सिक्वेंस, तो यानी कि उसको जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 21 से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन, कुछ भी अपराध नहीं है जो कि यह किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना इसमें गैप रह गया है। अच्छा देखो, इन प्राइवेट डिफेंस हमने पढ़ा था कि प्राइवेट डिफेंस में अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हो अपने बचाव में तो वो अपराध नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही मिल रहा है। ठीक है, अगेंस्ट एन एडल्ट, भाई अगर आप एडल्ट के खिलाफ कुछ करोगे तो क्राइम है वो, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ करोगे वो भी क्राइम है, फॉरेनर के खिलाफ करोगे वो भी क्राइम है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में अगर कुछ करोगे नथिंग इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं ना, समझ में आ रहा है ना आपको सभी को। देखो, इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल इज डील्ड अंडर, अगेंस्ट कह रहा है इसमें, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने दो सेक्शन इसके साथ याद रखे। देखो हमने याद रखा था 20 21 ऐसे याद रखो, फिर बीच में 22 और फिर 23 और 24, ये दोनों किसकी थी, नशे की, ये दोनों किसकी है, बच्चे की। ऐसे याद रखो, देखो भूलोगे नहीं कभी भी। ये बीच में एक सेक्शन बचती है किसकी है, पागल व्यक्ति की। ठीक है, अच्छा इसमें नशे में फिर क्या था, देखो नशे में था, इसमें है जबरदस्ती, यानी कि अनवॉलंटियर, होता नहीं किसी को जबरदस्ती पिला देते हैं, जबरदस्ती नशा करा दिया इच्छा के विरुद्ध, तो इसमें क्या पूछा, इच्छा के विरुद्ध, तो ये 23। ठीक है, अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। गुड फेथ एक्ट फॉर बेनिफिट इवन विदाउट कंसेंट इज अंडर विच सेक्शन, भलाई के लिए बिना सहमति भी किया गया कार्य किस धारा में आता है। देखो 24 तक याद होगी आपको। अच्छा अब 24 से आगे देखो, फिर चैन बनाते हैं। अब चैन बनाएंगे हम 26 से 30। ठीक है, देखो कैसे याद होते हैं। इसमें बीच में जैसे ये 22 याद की थी, ऐसे एक 25 याद कर लो। इसको कैसे याद रखोगे, स्पोर्ट्स की, इट्स स्पोर्ट्स में अगर किसी को कुछ चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो 25 से उसको छूट मिल जाती है, क्योंकि वो आपस में उनकी कंसेंट थी खेलने की, और वहाँ पे जो चोट का या सख्त चोट का या मृत्यु का खतरा होता है, लेकिन ना के बराबर होता है। ठीक है ना, अब हम 26 और 30 को देखते हैं। देखो 26 भी डॉक्टर की है, ये भी डॉक्टर की है। ठीक है, देखो कैसे याद करते हैं, ये क्या है, कंसेंट के साथ, ये है विदाउट कंसेंट। ठीक है, तो जितने भी इमरजेंसी केस है वो इसी से डील होते हैं। इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हुआ, एकदम से कोई बंदा आया और इतना टाइम है नहीं डॉक्टर के पास कि भाई कंसेंट ले जाए इसके जो गार्जियन है उससे, या तो उस समय डॉक्टर जो है सेक्शन 30 का यूज करके उसका ऑपरेशन होना है, जो भी होना है उसका ऑपरेशन या जो भी उसका ट्रीटमेंट होना है वो कर देता है। ठीक है, 26 क्या कहते हैं, कंसेंट से एक फॉर्म भर के। ठीक है, अच्छा इसके बीच में देखो, अब इससे आगे एक सेक्शन चलेंगे 27, वो भी डॉक्टर से याद रखना। इसमें क्या है, जो बच्चा 12 साल से कम है या फिर पागल व्यक्ति है कोई, तो उसकी गार्जियन कंसेंट देंगे। ठीक है ना, गार्जियन की कंसेंट चलेगी इसमें। ठीक होगी 27, 26 से 27 ऐसे ही धराओ फिर 31 पे। 31 क्या कहती है, 31 कहती है कि जो भी गुड फेथ में, ये भी डॉक्टर से याद रख लो आप, जो भी आपको गुड फेथ के लिए आपको कोई कम्युनिकेशन करता है, कोई बात बताता है, तो वो भी अगर उसमें भी कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो आपको छूट की धारा में आएगा। जैसे मान लो डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई आपको जो है कैंसर है, और डॉक्टर ने तो आपको गुड कम्युनिकेशन के लिए इसलिए बताया कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी दवाई टाइम पे ले, लेकिन
कैंसर सुन के उस मरीज को एकदम से सदमा लगता है और वो डेथ हो जाती, तो फिर इस सेक्शन से डॉक्टर को छूट मिल जाएगी। तो देखो 26 और 27 और 30 और 31, ठीक है, ऐसे याद रखना है। मेन तो 26 और 30 याद आपको रखना है, एक कंसेंट एक विदाउट कंसेंट। फिर इसमें गार्जियन की कंसेंट चाहिएगी और इसमें जो है आपको विदाउट कंसेंट है, ठीक है। इसके बीच में अब सेक्शन बचती है 28 और 29। ये है आपकी इनवैलिड कंसेंट। कैसी कंसेंट है? दो बीच में इनवैलिड, हो रहा ना याद? इनवैलिड कंसेंट कैसी है? देखो इसमें भी 28 में भी और 27 में बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी 12 साल है। हाँ 12 साल है, पागल है, और इसके साथ साथ इसमें नशा है, डर है, ये सारी चीजें अगर, और हाँ ये सारी चीजें अगर आप किसी से कंसेंट लेते हो तो वो वैलिड नहीं है। 12 साल से नीचे का बच्चा अगर आपको कोई कंसेंट दे देता है, कोई सहमति दे देता है, तो वैलिड नहीं है। पागल व्यक्ति कोई आपको सहमति दे देता तो वो वैलिड नहीं। नशे में अगर कोई किसी से सहमति ले लेता है वो भी वैलिड नहीं। डर दिखाकर कोई सहमति ले लेता है वो भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा आप कहोगे कि नशे में तो सर ये थी हमने 23 और 24 में, इसमें एक्ट है। क्या है इसमें? एक्ट। एक्ट अगर कोई नशे में कर देता उस पे आपको छूट है। इसमें क्या है, अगर नशे में कोई व्यक्ति सहमति दे देता है तो वो इनवैलिड है, ठीक है। इसमें सहमति है, उसमें एक्ट पे छूट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और 29 भी ऐसी है। 29 में भी है कुछ जो सहमति है, वो चाहे उसमें आपकी एज भी हो, 18 साल हो, 12 साल से ऊपर हो, सही हो, वो भी सहमति नहीं है। जैसे कि एबॉर्शन, अगर एबॉर्शन में आपने सहमति ले ली, सबकी सहमति होगी, डॉक्टर की भी हो गई और वाइफ हस्बैंड की भी होगी, तो वो भी क्राइम है, ठीक है ना। वो है 29। अच्छा तो 26 से आपको 30 और इनके बीच में एक इधर नंबर बढ़ेंगे 27 और एक इधर 30 और फिर बीच में दो इनवैलिड कंसेंट, ठीक है ना। और फिर आते हैं 32 पे। 32 पे क्या? थ्रेट, धमकी। अगर धमकी में कोई कुछ एक्ट कराता, देखो यहाँ भी आप कहोगे यहाँ पे डर है, धमकी है, मिलता जुलता है, यहाँ पे कंसेंट है से केवल, यहाँ पे फिर एक्ट पे छूट है। अगर धमकी देकर कोई एक्ट करता है, कोई एक्ट करवाता है आपसे, आपकी जो सिर पे मान लो बंदूक लगा के आपसे ताला तोड़वा रहा है, तो आपको क्या है, एक्ट कर रहे हो आप, तो छूट मिल जाएगी आपको 32 की, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या है कि आप मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। सामने वाला आपके ऊपर बंदूक लगा के कहेगी तुझे मार दूंगा तो इसको मार दो, मतलब अगर ए जो है बी के गर्दन पे, सिर पे बंदूक लगा के कहेगी सी को मार दे, तो वहां पे छूट नहीं मिलेगी। बाकी सारे अपराधों की छूट है, लेकिन ये छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? चलो आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? गुड फेथ एक्ट फॉर बेनिफिट इवन विदाउट कंसेंट। देखो विदाउट कंसेंट और गुड फेथ के लिए, तो सेक्शन कौन सी? 30, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, इफ अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट टू कमिट एन एक्ट। देखो आ रहा ना एक्ट, कमिट, थ्रेट आ रहा ना, तो कौन सी प्रोटेक्ट करती है? 32। 31 किसकी है? गुड कम्युनिकेशन की। आपने कुछ अच्छे के लिए, फायदे के लिए किसी को कोई बात बता दी और वो उसमें कुछ अगर अनहोनी हो जाती है तो 31 है, ठीक है। आ जाओ आगे। कौन सी धारा सद्भावना में किए गए संचार की सुरक्षा करती है? देखो ये आ गई डायरेक्ट, ठीक ना। कौन सी करती है? 31। कैसे याद रखा? 26 रखी, 30 रखी, फिर 31 से आगे गए। डॉक्टर का एग्जाम्पल कैंसर की बीमारी का याद रखना, और 26 से 27 गार्जियन की कंसेंट याद रखना, बीच में दो इनवैलिड कंसेंट याद रखना, ठीक है। आ रहे हैं ना समझ में? किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। स्लाइट हार्म, स्लाइट हार्म की कौन सी बताई थी? एक सेक्शन बची है अब देखो 33, फिर 34 से तो हमारे प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएंगे। तो 33 लास्ट की क्या है? स्लाइट हार्म की। लास्ट में क्या बचा? तुच्छ, तुच्छ अपराध। मान लो बस में आप जा रहे हो और
बस में किसी की कोहनी लग जाती तो उसके लिए आप केस थोड़ा करोगे, वो एक, या पैर पे पैर रखा गया या कुछ चोट लग गई हल्की सी, तो वो क्या आएगी, हल्की हानि में आएगी। वो कौन सी है, सेक्शन 33। ठीक, आ जाओ आगे आ जाओ। ये है क्वेश्चन नंबर 11, शरीर की निजी रक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर दें। ठीक है, देखो, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी गिव द करेक्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये देखो, यह अधिकार अस्वस्थ, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहले यही करना है। यह अधिकार अस्वस्थ, अस्वस्थ हो गया मतलब पागल, व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। भाई है व्यक्ति के खिलाफ, देखो कैसे, देखो मैं बताता हूँ। 34 में क्या बताया गया, प्राइवेट डिफेंस। ये प्राइवेट डिफेंस क्या है, चैन, एक लिंक, ये लिंक है, ये चैन नहीं, अब लिंक बन रहा है। देखो लिंक कैसे बन रहा है। 35 में क्या बताया गया कि प्राइवेट डिफेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, बॉडी और प्रॉपर्टी। ठीक है, 36 में क्या बताया गया है कि आपको जो अधिकार है ये बच्चे और पागल से भी है। ऐसे नहीं कि बच्चा है तो आप अपना डिफेंस नहीं करोगे, बच्चे से और पागल व्यक्ति से भी है। ठीक है, अनसाउंड व्यक्ति जो होता है उससे भी है। 37 क्या कहती है, इसकी फिर एकदम अपोजिट हो जाएगी। 37 क्या कहती है कि ये जो अधिकार है, कुछ जगह पाबंदी है, कुछ जगह इस अधिकार पे रोक है। जब कोई पुलिस ऑफिसर आपके आसपास हो, या आप उसकी सहायता ले सकते हो, या पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा हो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो 7 वर्ष से कम उपलब्ध नहीं है, भाई है, 7 वर्ष से कम उपलब्ध के बच्चे के लिए भी है। दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट एनी पर्सन, तो इसमें क्या पूछा, करेक्ट पूछा, देखो ये देखना है करेक्ट रेस्पॉन्स। तो ये क्या है, अधिकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है, उपलब्ध है। सी, माता पिता के खिलाफ, माता पिता के खिलाफ भी उपलब्ध है ये, क्यों नहीं, उनके खिलाफ भी आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो अगर वो आपको कुछ हानि पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू हुई। देखो ये पिछले साल ही लागू हुई है, 1 जुलाई 2024 को। 25 दिसंबर 2023 को जो है ये एक्ट बन के तैयार हो चुका था। जो राष्ट्रपति के साइन होते हैं लास्ट में, वो साइन इस पे होके तैयार होके रेडी था ये। ठीक है ना, और 1 जुलाई फिर 6 महीने बाद ये जो है लागू हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। विच डज कम्युनिटी सर्विस मीन्स एज पर BNSS 2023। देखो इस क्वेश्चन को अगर कोई नहीं भी आता तब भी इसको सही कर सकता है, एलिमिनेट तरीके से कर सकता है। कैसे, देखो भैया ये तो पता है कम्युनिटी सर्विस एक सजा है। ठीक है, ये पहले नहीं थी, अभी जोड़ी है। तो इसमें वॉलेंट्री वर्क, तो भाई सजा में वॉलेंट्री वर्क नहीं मिलता है कभी भी। ठीक है, वर्क ऑर्डर बाय कोर्ट, हाँ वर्क जो है जो दिया जाएगा वो कोर्ट देगी। ठीक है, एज पनिशमेंट, पनिशमेंट है ये, देखो पता, कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट है, एक ही शब्द मिल रहा है यहाँ पनिशमेंट, बाकी कहीं कोई पनिशमेंट का शब्द भी नहीं है। बेनिफिटिंग द कम्युनिटी, और जिस कम्युनिटी को ये जो आपको सजा के लिए जिस कम्युनिटी में भेजा जाएगा काम करने के लिए, तो उसको तो बेनिफिट होगा ना। विदाउट एनी रिम्यूनरेशन वर्क चूजन बाय द कन्विक्ट, भाई ये कन्विक्ट का कुछ चूजन नहीं है इसमें। ठीक है, पेड तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड डिसहोनेस्टी। डिसहोनेस्टी कहाँ पर है, 2 के 7 में। देखो इसे इसी से याद कर लो, एक छोड़ के क्या है फिर 2 की 9 में क्या है, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, कपटपूर्वक और बेईमानी। ठीक है, अच्छा बेईमानी क्या होती है, देखो एक व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से, बिल्कुल सही है। एक दूसरे व्यक्ति को अनुचित अनुचित हानि पहुंचाने के इरादे से, बिल्कुल सही। देखो मान लो आप ए के पास 500 का नकली नोट है। ठीक है, उसने जो एक दुकानदार को दिया तो, और सामान ले लिया, तो जो व्यक्ति था ये, उसको तो अनुचित लाभ हुआ, उसको लाभ लेने का वो नहीं था, लाभ हुआ। और दुकानदार को क्या हुआ, अनुचित हानि हुई। ठीक है, एक व्यक्ति को अनुचित लाभ, दूसरे व्यक्ति को अनुचित हानि पहुंचाने के इरादे से, तो क्या हुआ है, डिसऑनेस्टली हुआ है।
नकली नोट दुकानदार को दे दिया तो दुकानदार को नुकसान हुआ है और जिस व्यक्ति ने दिया उसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव आर ट्रू। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 2 की 21 पे। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। देखो इसमें क्वेश्चन में सब कुछ पूछ के डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पूछ के लास्ट में डाल दिया एक्सक्लूड। ठीक है, यानी कि शामिल नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है सबसे पहले। तो देखो लैंड क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं है। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ी चीजें, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजें वो भी नहीं है, मूव तो नहीं करती ना वो। ठीक है, परमानेंटली फासन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, बंधी हुई जो है वो भी नहीं है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव इनमें से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सके। ठीक है, आ रहा नहीं यहाँ तक समझ में। अच्छा अब आ जाओ आगे क्वेश्चन पे। एज पर पीपीआर रजिस्टर नंबर 2 डील्स विद, देखो 2 नंबर है, सबको पता है, पहला एफआईआर दूसरा रोजनामचा। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर क्या है, एक जियोज का रजिस्टर और एक इंस्पेक्शन बुक है, ये है 13 और ये क्या है 14। और सर्विलेंस कौन सा है 10, निगरानी रजिस्टर जिसे बोलते हैं। इसी के बेसिस पे क्या होता है, इससे अगला रजिस्टर है 11। निगरानी रजिस्टर के बेस पे क्या होता है, हिस्ट्री सीट खुलती है। कौन खोलता है हिस्ट्री सीट, डीसीपी साहब। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 17। अंडर द रूल ऑफ द पीपीआर द विलेज क्राइम रजिस्टर इज मेंटेन एट द पुलिस स्टेशन। ग्राम अपराध रजिस्टर, गांव का अपराध रजिस्टर। ठीक है, पहले गांव होते थे तो इसका नाम वही रख दिया, लेकिन अब शहर है। तो ये रजिस्टर कौन सा है 9। देखो इनका एक चैन बनाना, 7 8 तो है ही नहीं, 9 10 11 और 12 और 13 14 ये है, इन चारों की एक चैन बनाना। क्या है, अपराध है ग्राम के। ठीक है, ग्राम या गांव अपराध हो रहे तो नजर रखेंगे, नजर रख रहे हैं तो फिर जो नहीं मान रहा उसकी हिस्ट्री सीट खोलेंगे, हिस्ट्री सीट खुलेगी तो फिर इंफॉर्मेशन सीट भी भेजेंगे उसकी। बस हो गई। आप देखो है कुछ, इंफॉर्मेशन सीट कितनी बार भेजते हैं, पर्चा 12 कितने लोग जानते हैं, कितनी बार भेजते हैं 3 बार। कितनी बार 3 बार। कब कब, देखो ऐसे याद रखो, एसीसी, एसीसी सीमेंट था ना एक एसीसी, कैसे भी याद रख लो आपकी मर्जी है। ए से अरेस्ट के वक्त, सी से चार्जशीट के समय, और ये वाले सी से कन्विक्शन, जब उसको सजा हो गई हो। तो भाई उसको घर पे बताएंगे ना, उसके बाहर रहता है वो, दूर का है, तो अरेस्ट हुआ तब भी बताएंगे उसकी जगह पे, चार्जशीट दायर करेंगे तब भी कन्विक्शन होगी। ठीक है, आ गया। तो 22.47 कौन सा रजिस्टर है, देखो 22.45 से शुरू हुआ था ना, 25 रजिस्टर होने चाहिए। 22.46 में क्या होता है कि चेंज है, इसमें चेंज कौन कर सकता है, सीपी साहब। ठीक है, फिर 22.47 से हमारे रजिस्टर शुरू है। तो पहला रजिस्टर है 22.47 में आर्म्स लाइसेंस रजिस्टर। देखो आर्म्स लाइसेंस, लाइसेंस का कौन सा रजिस्टर है, लाइसेंस का रजिस्टर है 17 और 17 के 1 में क्या है आर्म्स। पहला जो पार्ट है इसका क्या है आर्म्स, 2 में क्या है एक्साइज। याद करवाया था ना उस दिन, नोट्स में देख लेना। ठीक है, आते रहते हैं ये। 6 है इसमें, 6 के 6 याद होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या है फिर एक्सप्लोजिव, ई से ही शुरू होगा एक्सप्लोजिव। फिर क्या है एक्सप्लोजिव के बाद 4th पेट्रोलियम। आपके थाने में कितने पेट्रोलियम के लाइसेंस है, कितने पेट्रोल पंप है। फिर 5th है एनडीपीएस एक्ट और फिर 6 है होटल। ठीक है, 6 के 6 याद रखनी है।
एज पर पीपीआर रजिस्टर नंबर 4 इन पुलिस स्टेशन। देखो 1 2 सबको याद रहता है, 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, स्टैंडिंग ऑर्डर जो निकालते हैं डीसीपी साहब सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो स्टैंडिंग ऑर्डर किसका निकला है, जो भगोड़े हैं, जो पीओ है, देखो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इन्हीं को बोलते हैं पीओ। पीओ कैसे बनते हैं पता है किसी को, घोषित अपराधी, भगोड़े का रजिस्टर कहते हैं इसको। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट है। पहला क्या है, अपने थाने के, अपना है देखो अपने, दूसरा क्या, दूसरे थाने के, ठीक है, और तीसरा क्या है, फौजी भगोड़े। तो पीओ देखो कैसे बनते हैं। मान लो किसी ने कोई क्राइम किया या कुछ भी हुआ, तो कोर्ट ने उसको सम्मन भेजा, नहीं आया, सम्मन के बाद कोर्ट वारंट भेज दिया, नहीं आता, फिर नॉन अवेलेबल वारंट भेज दिया, नहीं आता है। तो जब कोर्ट में नहीं जाता तो फिर उसको जो है 30 दिन का टाइम देती है कि भाई आप आ जाओ, और उसको पीओ बना देती है। तो वो क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। फिर अगर नहीं आता फिर भी, तो उसकी कुर्की कर लेते हैं, उसकी जो संपत्ति है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। सीक्रेट रजिस्टर ऑफ एसएचओ, तो कौन सा है, 25, सबसे लास्ट वाला रजिस्टर जो है 25। अगर इसका पीपीआर पूछ ले तो कैसे निकालोगे, देखो 51 में 25 जोड़ दो, बस कितना आ जाएगा, 6 7, और 22 चैप्टर है, बता रखा है मैंने पहले से आपको, ठीक है ना, 22.76। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ अंडर, संपत्ति की रक्षा का अधिकार मृत्यु तक किस धारा में व्यवस्थित है। इस ये बहुत सारे बच्चों ने जो है ना गलत किया हुआ, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं। देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। संपत्ति आ गया, ठीक है, संपत्ति देखो मैंने बताया था उस दिन 38 39 40, ठीक है, 41 42 43, 6 धाराएं ऐसे याद रखनी है। ये तीनों धाराएं किसकी है, बॉडी की। ये तीनों धाराएं किसकी है, प्रॉपर्टी की। ठीक है, इसमें मृत्यु किस केस में कर सकते हैं, अगर बॉडी पर बात आती है, ये मृत्यु है, ये भी मृत्यु है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी के ऊपर है। फिर मृत्यु से भिन्न जो आप डिफरेंट वो कर सकते हो, चोट पहुंचा सकते हो, इसमें भी, ठीक है, भिन्न। और इसमें कब तक ये अधिकार बना रहेगा, और इसमें भी ये प्रॉपर्टी के लिए कब तक अधिकार। तो हमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले देखना संपत्ति है, शरीर है। तो संपत्ति है तो कहां जाएंगे हम, 41 पे, 38 पे नहीं लगाना, 41 पे, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टीज अंडर, देखो इसमें क्या पूछा, बॉडी और प्रॉपर्टी। तो 34 से शुरू हुआ था, 34 में क्या था, प्राइवेट, और 35 में क्या था, दोनों, 2 पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन से, बॉडी और प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी धारा आ जाएगी, 35, ठीक है। अब आ जाओ, विच सेक्शन प्रोवाइड कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अधिकार का आरंभ और निरंतरता। देखो अभी मैंने बताया है, तो कौन कौन सा है ये, 40 और 43, ठीक है। तो हम देखेंगे किसमें पूछा है हमसे, संपत्ति में पूछा है, तो संपत्ति में कहां जाएंगे हम, 43 पर, ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री सीट एंड पर्सनल फाइल रजिस्टर, देखो मैंने बताया था हिस्ट्री सीट, देखो 9th में क्या है, ग्राम अपराध रजिस्टर, अपराध हुए गांव में, निगरानी रखी, हिस्ट्री सीट खुलेगी। तो 10 में निगरानी हो गई, और 11 में क्या होगा, हिस्ट्री सीट। अब आगे आ जाओ, पुलिस पर्सनल अटैच टू पुलिस स्टेशन इन विच रजिस्टर नंबर। देखो जब भी हम कहीं ट्रांसफर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो एक कहते हैं कि 16 के पार्ट 2 में एंट्री कर दो, सुना है, 16 के पार्ट 2 में। तो पुलिस वालों की एंट्री कहीं में होती है 16 के पार्ट 2 में। तो कौन सा रजिस्टर है वो, 16 का पार्ट 2, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रखना है, चौकस, इसके 4 पार्ट है, ठीक है। पहला चौकीदार का, ये थोड़ा सा पेज जो ना मुड़ रहा बीच में से, साफ नहीं लिख नहीं पा रहा हूं मैं। ये है कर्मचारी,
यानी कि पुलिस पर्सनल। और ये क्या है? सरकारी संपत्ति। ठीक है। और इससे आगे भी आता है एक, वो क्या है? क्षेत्रफल। ऐसे रख लो, चौकीदार, कर्मचारी और सरकारी संपत्ति का क्षेत्रफल, थाने का क्षेत्रफल, थाने का क्षेत्रफल। ये कौन सा है? 4th। ये कौन सा है? 3rd। ये कौन सा है? 2। और ये कौन सा है? 1। ठीक है। रोड प्रमाण पत्र RC रजिस्टर 21 PPR का नंबर है। तो मैंने आपको बताया था 10 रजिस्टर से ऊपर जितने भी रजिस्टर हैं उनमें 51 में वो नंबर जोड़ दो, 51 में ये नंबर जोड़ दो। देखो पूरा भी जोड़ने की जरूरत नहीं, 1 और 1 2, एक ही है लास्ट में 2। मैथ के जो स्टूडेंट हो गए उनको तो समझ में आ रहा होगा, सीधा लगा दो, कंफर्म कर लो। बहुत टाइम मिलता है, आप पूरा देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रजिस्टर नंबर 13। रजिस्टर नंबर 13 क्या है? किसका है? जियोज का रजिस्टर। 13 और 14 एक साथ याद रखो। 13 क्या है? जियोज का रजिस्टर है। जियोज की बुक भी बोल देते हैं, राय बुक भी बोल देते हैं। ठीक है ना। और 14 इंस्पेक्शन का है। ठीक है। राय बुक भी बोल देते हैं इसको, राय बुक, कि ऑफिसर जो है अपनी राय देते हैं। ये इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बुक आए, इंस्पेक्शन नोटबुक आए, जो भी आए इंस्पेक्शन का आएगा। ठीक है। अब आगे आ जाओ फटाफट। देखो ये आ रहा है इंस्पेक्शन। ये कौन सा रजिस्टर है? 14। अब आते हैं 22। देखो 22 जो है वो है रिसिप्ट बुक का। ठीक है। देखो हमने कैसे याद किया था फिर, 19 और 20 और फिर 21 और 22। 21 रोड का है, RC वाला, रोड सर्टिफिकेट वाला। आर से रोड से, आर से क्या करेंगे? रिसिप्ट। देखो ऐसे याद कर लो, आर से आर। इसमें क्या था? PA से याद किए थे, ये किससे हमने याद किए थे? PA। ये क्या है? केस प्रॉपर्टी, माल मुकदमा रजिस्टर। और ये क्या है? केस अकाउंट। ठीक है। थोड़ा सा ये पेज उठा हुआ है ना, इसलिए साफ नहीं लिखा रहा। सेक्शन 2 की 5। 2 की 5 क्या है? कोर्ट। देखो कैसे याद रखोगे इसको। अपनी जो आप नॉन रजिस्टर में नोट्स बनाओगे उनको ना आपको जो है ना बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। वो एक ना आपकी मेमोरी को जब आप पढ़ते हो ना तो मेमोरी, एक पेज की मेमोरी जाती है आपके माइंड में याद करने के साथ साथ। ठीक है ना। इमेज हमारे दिमाग में जल्दी काफ़ी देर तक क्यों रहती है? क्योंकि एक मेमोरी चली जाती है, तो वर्ड की नहीं कोई इमेज बन पाती। तो हम वर्ड को भी इस तरीके से सजा सकते हैं कि वो एक हमारी जो मेमोरी में सेट हो। देखो कैसे, जैसे मैंने बनाया, देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? एक्ट लिखा। सबसे पहले एक्ट ही है 2 की 1 में। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2 की 2 में एनिमल। तो मैंने यहाँ पे एनिमल लिख रखा है, ये मेरी मेमोरी को पता चल गया कि मेरे इस पेज के इस साइड में यहाँ एनिमल लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया? 2 की 3 यहाँ पे मैंने क्या लिखा? चाइल्ड। देखो C है और C कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, चाइल्ड। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने 2 की 4 पे लिखा काउंटरफिट। काउंटरफिट ये ना, हाँ, काउंटरफिट, जाली। और फिर मैंने 2 की 5 पे यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा? कोड। तो मैंने पहले A के 2 लिखे कि A में 2 है, C में कितने? 3। फिर मैंने 2 की 6 लिखी इसके नीचे, क्योंकि अगला क्या है? D से है। फिर क्या है? डेथ। फिर मैंने लिखा 2 की 7, इसमें क्या है? डिसऑनेस्टी। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2 की 8, यहाँ क्या है? डॉक्यूमेंट। तो अब मुझे पता चल गया कि कोर्ट के नीचे डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इसमें भी D के 3 है। फिर आ जाती 2 की 9, मैं बीच में लिख दूँ फिर 2 की 9, क्योंकि डिसऑनेस्टी का अपोजिट है फ्रॉड, और है भी एक ही, फ्रॉड एंड F से एक ही है। फिर क्या? 2 की 10 जेंडर। इसमें 3 है तो फिर इसको 3 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 की 3 है ना इसमें, 2 की फिर 11 है।
गुड फेथ है। दो शब्द आए देखो, बाकी सब एक एक शब्द थे, दो शब्द आए तो वन और वन से एक इस वन इसको दे दे, एक वन इसको, गुड फेथ। ठीक है, ऐसे याद करने, फिर टू की इनको ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, आ जाओ जल्दी। द वर्ड जज, जज कहाँ पर है? शायद मेरी साउंड कट हो गई थी, माइक बंद हो गया था। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, पता नहीं, अब ये भी नहीं पता कब से जो है साउंड गई है। ठीक है ना? तो मैंने बस यही बताया था कि इनको ना एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको रखना है। एक्ट, एनिमल, फिर तीन चाइल्ड की, तीन सी से है तो चाइल्ड, काउंटरफिट और कोट। तो एक मेमोरी बनती है ना पेज पे, हम जो लिखते हैं उस पूरे पेज को हम कैप्चर करते हैं कि लास्ट में तो यार कोट है हमारा, फिर कोट के नीचे डॉक्यूमेंट है, तो 5 है, फिर 8 है, 3 है इन दोनों में, फिर बीच में फ्रॉड है डिसऑनेस्टी के नीचे, क्योंकि इसमें है भी एफ से एक ही, तो ये फिर तो इंजरी और इलीगल, ये मैंने बताया था, इलीगल जज की लाइफ। ठीक है, 24 और 25 में, और 24 में ऑफेंस है, 25 में ओमिशन है, फिर पीपल, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट, और ये हम बात कर रहे थे रॉन्गफुल लॉस की। ठीक है, रॉन्गफुल लॉस में 3 सेक्शन है, 36, 37, 38। तो रॉन्गफुल गेन है क्योंकि जी पहले आता है, फिर एल बाद में आता है, तो रॉन्गफुल लॉस है, और फिर दोनों है इसमें, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो 37 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्टेशन की डेली डायरी, रोजनामचा में झूठी परवस्टिक एंट्री जो है करने की सजा पंजाब पुलिस में किस धारा में है? ठीक है, इसमें क्या करता है, डिसमिस है, सजा भी याद रखना क्या है इसमें, डिसमिस। देखो बहुत सारे बच्चों ने जो ना फटाफट देखा होगा, 50 उनको दिमाग में आएगा और 21.50 पे लगा दिया होगा, ये राइट आंसर नहीं है, गलत है। 22.50 पे लगाना। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? क्योंकि 22 में ही हमारे सारी जो है रजिस्टर है। 22 चैप्टर कौन सा है? 22 चैप्टर का क्या नाम है? पुलिस थाना, पुलिस थाना। और उसी के अंदर 22 जो चैप्टर है उसी के अंदर हमारे 25 के 25 रजिस्टर हैं। 22.45 से शुरू होते हैं वो। ठीक है, तो 22.50 में रोजनामचा है। ठीक है, मतलब रोजनामचा में झूठी एंट्री वाला है। देखो 22.48 में रोजनामचा है, डेली डायरी। फिर इसने अपने पास 4 पॉइंट रख रखे हैं पीपीआर के, कौन कौन से? 49, 50, 51 और 52। ठीक है,
और फिर 53 से जो है हमारा तीसरा रजिस्टर आ जाता है, वो क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्कुलर ऑर्डर, ठीक है, 22.53 से, ठीक है, तीसरा रजिस्टर और तीसरा इधर पॉइंट, ये 9 तक ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो कन्विक्शन रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th का 5th है, इसका पीपीआर भी पूछ लेते हैं। इसने इन चारों, इस रजिस्टर के लिए जो है अलग से पीपीआर ले रखा है, जैसे रोज नामचा ने अपने 4 पॉइंट ले रखे, इस रजिस्टर ने भी अपना अलग से पॉइंट ले रखा है। कौन सा, देखो 9 है तो 9 रजिस्टर है ये, तो इसने कौन सा पॉइंट लिख रखा है, 22.9 ही आएगा ना लास्ट में, 22.59, 53, 54, लेकिन इसने अपना एक पॉइंट हो रख लिया 22.60, ठीक है। ये अ गजेटेड पुलिस ऑफिसर विजिटिंग अ पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड हिज रिमार्क, देखो रिमार्क के लिए बोल रखा है ना, पुलिस ऑफिसर रिमार्क देगा तो किसमें देगा, रजिस्टर नंबर 13 और 14 एक साथ याद रखने हैं। बीसी है, 7 साल की सजा हुई है, तो हिस्ट्री सीट पे कौन से मंडल में रखेंगे, मैंने तीनों हिस्ट्री सीट बताए थे, एक्टिव, ए से एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव का अपोजिट इनएक्टिव मतलब शांत जो हो चुके हैं, और सी जेल, तो भाई कैद हुई ना 7 साल की, तो सी मंडल, ठीक है। हाउ मैनी पेज आर देयर इन समन वारंट रजिस्टर 5B, 5वें रजिस्टर में कितने पेज होते हैं, 400 पेज, पता है ना 5B सम्मन और वारंट का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो 22.47 रेफरेंसेस मेड ऑन, फॉर्म नंबर भी याद रखना है इसका, एफआईआर का जो रजिस्टर है उसका फॉर्म नंबर कौन सा है, एफआईआर का फॉर्म नंबर वो है 24.5 का 1, ठीक है। 24 जो है, 24 जो है 24 जो है, ये चैप्टर कौन सा है, पुलिस को सूचना, देखो इतना भी पहुंच जाओगे ना तो भी याद हो जाएगा, पुलिस को सूचना, तो सूचना ही तो देते हैं एफआईआर में, इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फाइल और डेड बॉडीज कौन सा है, देखो मैंने बताया था ना, विस्की, VSKI, विस्की, आई से इंक्वेस्ट, छठे का पार्ट 4th, ठीक है। वेरिफिकेशन, श्योरिटी, कलंदरा, वेरिफिकेशन, श्योरिटी, कलंदरा, कौन सा रजिस्टर है, 6 मिक्स, क्योंकि ये मान लो फिर बीच में गैप हो जाएगा, 7 8 नहीं है, तो ऐसे कर लो कि शुरू के 5 को हमने मिला के एक मिक्स रजिस्टर बना दिया, ऐसे याद रख लो, ठीक है। मिसलेनियस रजिस्टर, मिश्रित रजिस्टर, ठीक है। माल मुकदमा, देखो पढ़ा था ना, माल मुकदमा कौन सा रजिस्टर है, PA से याद रखो, 19 और 20, तो क्या है, केस प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी, ठीक है। माल मुकदमा कहाँ है, केस प्रॉपर्टी, कौन सा रजिस्टर है, 19, देखो 20 पहले रख रखा है गलती कराने के लिए, 19। एज पर पीपीआर 25 रजिस्टर मेंटेन, 25 रजिस्टर किसमें होते हैं, 22.45 जहां से शुरुआत, ठीक है। डीसीपी स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, डीसीपी से अबव रैंक की जारी कर सकते हैं, और वो कितना टाइम होता है उसका, 5 ईयर। विच इज द पुलिस गजेट, गजेट रजिस्टर, देखो गजेट, इसको भी उसमें रखना है, 22 तक हमने पढ़ लिया था ना, 22 में क्या था, रिसिप्ट, 21 22, आर से रोड, आर से रिसीप्ट, ठीक है। फिर हम रखेंगे 23 और 24, 25 तो हमें याद रहेगा ही, 23 में क्या है, पुलिस गजेट, देखो जी 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 पहले आता है ना, और पुलिस रूल, रूल में कोई चेंज नहीं होता है, इस रजिस्टर में कोई चेंज नहीं, कुछ लिखा नहीं जाता, मतलब कोई एंट्री नहीं होती है, छपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो पुलिस गजेट पूछा है तो कौन सा, 23। कन्विक्शन रजिस्टर 5th, अभी मैंने बताया था 22.60, याद रखना इसको। सामान्य हास्य, देखो मैंने हिंदी में पढ़ा सामान्य हास्य, तो मुझे पता है सामान्य हास्य जो है
कॉमन इंटेंशन होती है। हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। तो पहले 34 थी, लेकिन अब कौन सी है, 3 की 5। ठीक है, इसके चारों के चारों वो भी याद रखना क्या क्या इस कब ये कॉमन इंटेंशन साथ में दूसरी सेक्शन के लगती है, जब वो चारों चीजें फुल हो रही हो। देखो फ्रॉडलैंडली आ गया, देखो कैसे याद रखा था हमने। 2 की 7 में क्या था बीच में, डिसऑनेस्टी। 2 की 8 में क्या था, डॉक्यूमेंट। और इधर क्या था, डॉक्यूमेंट से इधर डेथ, 2 की 6 में। और हमने फिर बिल्कुल नीचे रख दिया था 2 की 9, क्योंकि इसमें एफ से एक ही है, तो फ्रॉड। और डिसऑनेस्टी और फ्रॉड मिलता हुआ है, फ्रॉडलैंड, तो 2 की 9। काउंटरफिट, ऐसी काउंटरफिट वो याद किया था हमने, चाइल्ड, काउंटरफिट और कोर्ट। कोर्ट और डॉक्यूमेंट मिलते जुलते भी, तो 2 की 5, 2 की 4 और 2 की 3। तो क्या हो गया, 2 की 5, वो 4 सॉरी, 2 की 4 बीच में, 2 की 4, 2 की 5 में तो कोर्ट है। ठीक है, तो ये जल्दबाजी भी नहीं करनी है आपको, बड़े बड़े उससे करना है। ठीक है ना, आ जाओ आगे आ जाओ। अब आते हैं फॉर एन ऑफेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। देखो इसमें देखो हमने इंग्लिश में पढ़ा कॉमन ऑब्जेक्ट है, हिंदी में पढ़ा हमने सामान्य आशय। तो इसका तो मीनिंग क्या निकलता है, कॉमन इंटेंशन। तो अब हम कंफ्यूज है कि 2 लगाए या 5 लगाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये 1-2 क्वेश्चन ऐसा हर बार ही आता है कि इंग्लिश में कुछ और होगा, मीनिंग कुछ और निकल रहा होगा, इंग्लिश में और हिंदी में अलग निकल रहा होगा। ठीक है, तो उस समय क्या करना है, हमें इंग्लिश के हिसाब से अपना क्वेश्चन करना है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में हमें जो है 5 या 5 से ज़्यादा बंदे चाहिए, तो मिनिमम नंबर पूछा है तो 5। ठीक है, और ये सेक्शन कौन सी है, 190 BNS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है। देखो अब ऐसे देखने में तो सब मूवेबल प्रॉपर्टी, ये गुड फेथ 1 और 1, इंजरी 4 पार्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी 21 भी है। तो देखो कॉमन इंटेंशन कहाँ पर है, ये 3 की 5 में। अब आ गया तो एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश से, वही 14, 15, 16, 17, 16 जज और जज के आदेश। जेड देखता है कि गांव में आग लग गई और सद्भावना पूर्वक गुड फेथ, देखो अच्छा आ रहा है ना, गुड फेथ तो छूट मिलेगी। मानता है कि आग को फैलने से रोकने झोपड़ी गिरा देनी चाहिए, और वह गिरा देता। जेड ने क्या अपराध किया है, देखो इसको ये हो गए 17 तक। फिर हमने क्या किया था, 18, 19, 20, 21, 22 अकेला था, 23 और 24 मैंने बता दिया ना सब कुछ पहले से ही। पागल था, बच्चे थे, नशा था, क्या था, एक्सीडेंट था। वो वाला एक्सीडेंट नहीं जो आप रोड पे है, ये एक्सीडेंट है जो कोई कार्य करते वक्त और गुड फेथ के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वो वाला एक्सीडेंट है ये। ठीक है ना। और 19 में क्या था, छोटी हानि और बड़ी हानि। तो झोपड़ी गिरा के क्या छोटी हानि करी है, और बड़ी हानि गांव में आग फैलने से बचाया इसने, तो 90। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फटाफट कर देते हैं, बाद में डिटेल से समझेंगे। देखो फिर आ गया, शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार, खतरा शुरू और होते ही शुरू और खतरा खत्म होते ही खत्म हो जाता है। तो कैसे याद किया था आपने, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक, अब किसका पूछा, शरीर का। तो शरीर वाली कौन सी है, पहली लाइन है, मृत्यु, मृत्यु से भिन्न, और ये वही शुरू और खत्म। ठीक है, 40 है, 40। ठीक है, अब आते हैं 54 पे। सेक्शन 4, पहले क्या नहीं था, कम्युनिटी सर्विस, इसी साल आई है, मतलब इसी
इसी साल मतलब बीएनएस में इसको पहली बार जोड़ा गया। ठीक है, ये पता है ना सबको, आईपीसी को रिप्लेस करके तो बीएनएस आया है। हिंदी में भी भारतीय न्याय संहिता और इंग्लिश में भी भारतीय न्याय संहिता है। सीआरपीसी जो थी उसको रिप्लेस करके क्या है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी है। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, एविडेंस, उसकी जगह क्या है, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका हिंदी अनुरूप। ठीक है, लेकिन ये हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें सारे सबूत को कैसे हम, मतलब इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो हमारी जो है बीएनएस में कि हम कौन कौन सी सेक्शन लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे क्या होगा, और इसमें जो सारे सबूत वबूत है उनको कैसे हम कोर्ट में पेश करेंगे, कैसे क्या होगा वो। ठीक, बाद में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो लास्ट का क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम ना कितनी बार देखते नहीं है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें देखो ये यहाँ पे छुपा नहीं है कि देखना है। तो 2 की 14 में क्या है, माइंड भी है, रेपुटेशन भी है, बॉडी भी है, और एक चौथा कौन सा है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तन मन धन। अब ये कह रहा नहीं है, तो माइंड तो है, रेपुटेशन भी है, ये कह रहा दोनों नहीं है, भाई दोनों है ये, तो नन ऑफ अबव इसका आंसर है। ठीक है, तो यहीं पे अभी हम खत्म करते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। और एक, जिन बच्चों ने ये पेपर सोल्व नहीं किया ना, वो सोल्व करे। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक है देखो, लेट इज लेट, लेट इज लेट, ऑन टाइम इज, ऑन टाइम इज स्टिल लेट, ऑन टाइम इज स्टिल लेट, बी अर्ली।